सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब मेरी लखनऊ की ट्रिप खत्म होने वाली है और परसों की मेरी फ्लाइट है मुंबई की। तो आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं और हम लोग की काफ़ी दिनों से पेंडिंग ट्रिप थी चित्रकूट की। तो मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी, तो आज हम लोग जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ और मम्मी डैडी जा रहे हैं, भाई बहन नहीं जा रहे हैं, उनका कुछ काम है। सो मैं आज आपको चित्रकूट का टूर कराने वाली हूँ। अगर आप लखनऊ में हैं तो कैसे इजी वे में पहुँच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, काफ़ी समय से एक हमारी फैमिली ट्रिप पेंडिंग थी, तो इस बार हमने चित्रकूट जाने का फैसला किया और एक शॉर्ट ट्रिप हमने लगाई और हम बाय रोड चित्रकूट गए थे। अगर रामायण की हम बात करें तो कहा जाता है कि चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे श्री राम ने अपने वनवास का काफ़ी समय बिताया था, और ये भी कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे भरत यानी भगवान राम के जो भाई हैं वो उनको देखने गए थे और उनसे अयोध्या उन्हें बुलाने आए थे और कहे थे कि आप अपना जो वनवास है उसे छोड़ दीजिए, अयोध्या चलिए और वहाँ पे जाके जो सिंहासन है उसको संभालिए। तो फ्रेंड्स, ये पचरावा का एक मंदिर है। जब भी हम लोग इस इलाके से जाते हैं तो इस मंदिर पे हम लोग ज़रूर रुकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो इस मंदिर पे हम लोग रुके हैं, आप ये दर्शन करिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग लालगंज और फिर फतेहपुर और बांदा होते हुए जाएंगे चित्रकूट। और अभी हम लोगों ने फतेहपुर क्रॉस किया और एक ढाबे में रुके हैं जहाँ भी हम लोग कुछ खाना वाना खाने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे तो कई सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए कामदगिरी टेम्पल। भगवान कामनाथ भगवान यही 12 साल विराजमान रहे, यहीं पर रहते थे, उसी कारण है चल रहा है मंदिर। फ्रेंड्स, अभी हमने कामदगिरी मंदिर के दर्शन किए हैं, जो कि सबसे पहला हमारा स्पॉट था चित्रकूट का। और ये पूरे ऐसा आप पीछे देख सकते हैं हिल्स में बना हुआ है। तो इसका जो आधा हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में है और आधा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये 5 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। तो परिक्रमा तो हम लोगों ने नहीं की, लेकिन अगर आपको परिक्रमा करनी है तो ये पूरा 5 किलोमीटर का है, जो कि आप वहाँ पे आपको व्हील चेयर्स भी मिलती है, आप उससे भी जा सकते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती है। और कामदगिरी इसका नाम पड़ा क्योंकि कामदनाथ जी जो है श्री राम जी का नाम था, यानी जो पूरी मनोकामना पूरी करने वाले वो कहा जाता है। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्पॉट था कामदगिरी टेम्पल, जिसके चारों तरफ 5 किलोमीटर तक छोटे छोटे मंदिर है जो कि हमने आपको दिखाए। तो ये फर्स्ट स्पॉट है। हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो हम परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। अगर आप आते हैं तो सुबह से टाइम लेकर आइए और परिक्रमा पूरी करिए। रास्ते में आपको कई सारे बंदर भी मिलेंगे और उनके लिए आपको चने और कई सारी चीजें मिलेंगी जो कि आप उनको खिला सकते हैं खरीद के। तो बंदर यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्पॉट था। अब हम चलते हैं दूसरी जगह। कामदगिरी में कुछ समय बिताने के बाद फिर हम निकल गए हनुमान धारा की तरफ। हनुमान धारा की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में ही स्फटिक शिला पड़ता है, हम वहाँ की ओर मुड़ गए और कुछ समय वहाँ पे हमने बिताया।
स्फटिकशिला एक छोटी सी जगह है जो कि मंदाकिनी नदी पे बनी हुई है और कहा जाता है कि ये कई सारे जंगलों के बीच में एक स्थान है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और कहा जाता है कि जो सीता माता है वो यहीं पे अपना श्रृंगार करती थी और इसी जगह पे लॉर्ड रामा और सीता जी के फुटप्रिंट्स के भी निशान हैं जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं स्फटिकशिला आई हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदाकिनी नदी है और ये चित्रकूट का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे आप ना सिर्फ आके दर्शन कर सकते हैं और भगवान राम के फुटप्रिंट्स देख सकते हैं, बल्कि शांत का माहौल अगर आपको चाहिए, शांति का माहौल चाहिए, तो यहाँ पे आके आप थोड़ी देर रिलैक्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे पंडित जी बैठे रहते हैं जो कि आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि इस जगह का क्या महत्व है। और अभी मैंने आपको दिखाया ही कि राम भगवान के जो फुटप्रिंट्स थे और यहाँ का क्या महत्व है, कितने समय तक वो यहाँ पे रहे। तो ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था चित्रकूट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और पीछे आप मंदाकिनी रिवर देख सकते हैं। स्फटिकशिला में दर्शन करने के बाद हम हनुमान धारा के लिए निकल गए थे। यहाँ पे आने के बाद जो हमने गलती की वो ये कि हनुमान धारा जो है पहाड़ियों पर है और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो या तो आप बाय रोड जाइए, वो भी आपको जो वहाँ कार मिल रही है आप उसी से जा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते काफ़ी सकरे हैं। या तो आप पैदल जाइए जो कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं उनकी चढ़ाई करिए, या तो फिर रोपवे से जाइए। रोपवे दोस्तों अभी नवंबर में ही शुरुआत हुई है, नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत हुई है और ज़्यादातर लोग इसे रोपवे से जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने बाय रोड चुना था। हमें लगा हम उससे आसानी से पहुंच जाएंगे और रोपवे में हमें थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन यहीं पे हमने गलती की क्योंकि कार से जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई और हमें समय भी लगा। तो वापस आते आते काफ़ी शाम हो गई थी और इस बीच हम काफ़ी चीज़ें घूम सकते थे। तो अगर आप जा रहे हैं हनुमान धारा तो आप रोपवे से ही जाइए, या तो फिर आप चढ़ाई कर सकते हैं तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं जो कि पहाड़ियों पे ही रास्ता है। अदरवाइज़ आप रोपवे से जाइए, एक आदमी का 80 रुपये है, आप उससे जा सकते हैं और आपको आसान भी पड़ेगा और आप जल्दी दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। हनुमान धारा के बारे में लोग कहते हैं कि जब श्री हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी उसके बाद उनकी पूंछ में जो लगी आग को बुझाने के लिए वो इस जगह आए थे और इसीलिए इसे हनुमान धारा कहा जाता है। हनुमान धारा में काफ़ी वक्त बिताने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि अगर आपको कार भी वहाँ उतारती है तो आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है और आपको सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है हनुमान धारा के लिए। फिर वहाँ ऊपर ही चाय पकौड़े आप खा सकते हैं, रबड़ी वहाँ मिलती है। और थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि बंदर वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद फिर हम वापसी में आए और हम गए रामकुंड, जहाँ का जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और आपको देखकर वाराणसी की याद ज़रूर आ जाएगी क्योंकि वैसे ही घाट है और वहाँ पे रात में आरती होती है और बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। तो ज़्यादातर वहाँ मज़ा रात में ही आता है जब वहाँ पे पूरी रोशनी रहती है और भजन का समय शाम के 7 बजे है, भजन होता है। आप नाव का भी मज़ा ले सकते हैं और चारों तरफ मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं। नाव में हम लोग जिसको जितना घूमना होता था घुमाते, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक नाव का जाती है हमारी। यहाँ से कांच मंदिर तक जो राम भद्राचार्य का मंदिर है वहाँ तक नाव जाती है। कितने बजे से शुरू होती है सुबह नाव? सुबह हो जाती है 5 बजे से शाम 9 बजे रात तक। और ऊपर में परम कुटी है जहाँ भगवान 11.5 साल 18 दिन पत्ते की झोपड़ी बना के रहे। जी हाँ। और भरत जी यहाँ आए थे राम को मनाने के लिए, चरण पादुका लेके गए। आगे राम दरबार मंदिर है, गोल्डन मूर्ति, वहाँ बैठ के विचार किया। फिर राघोप्रयाग घाट आता, वहाँ अपने पिता दशरथ जी का पिंड श्राद्ध किया। और आगे आता है केवट घाट, जहाँ भगवान को हमारे पूर्वज ने राम को पार किया, पग धोया।
और बीच में जहाँ राघोपुर आ गए वहाँ पे 3 नदियाँ हैं, मंदाकिनी, पैसनी, ज्ञात्री। ज्ञात्री जो है साल में एक बार निकलती है, महाशिवरात्रि के दिन दूध की धारा। 2 दिखती है आपको, आज भी आपको 2 दिखेंगी, तीसरी नहीं दिखेगी। मंदाकिनी और पैसनी 2 दिखती हैं, ज्ञात्री नहीं दिखेगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वहाँ पे और भी कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो हम नहीं जा पाए क्योंकि ये हमारी एक दिन की ही ट्रिप थी। उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि आप अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ क्या करें और क्या चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आज का दिन हमारा पूरा हुआ और आज हमने बहुत ज़्यादा जगह घूम ली है और अब सब थक गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी एक रुके हुए हैं एक जगह और सुबह हम लोग लखनऊ के लिए निकलेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको पता लग जाए और आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं।